सुदर्शन नाम का एक छोटा सा गांव था। चारों तरफ खेत, पेड़ और मिट्टी के घर थे। उसी गांव में मोहन नाम का एक गरीब लेकिन ईमानदार किसान रहता था। सुबह का समय था। मोहन खेत में हल चला रहा था। दोपहर होने पर मोहन लकड़ी लेने जंगल जाने लगा। जल्दी वापस आ जाना, शाम होने वाली है। चिंता मत करो, मैं जल्दी आ जाऊंगा। राजू हाथ हिलाता है। मेरे लिए एक बड़ी लकड़ी लाना। मोहन हंस पड़ता है। जंगल में चारों तरफ शांति थी। पेड़ों के बीच से हवा चल रही थी। तभी अचानक मोहन को किसी जानवर की दर्द भरी आवाज सुनाई दी। ये आवाज कैसी है? वह धीरे धीरे आवाज की तरफ बढ़ता है। मोहन झाड़ियों के पास पहुंचता है। वह नीचे देखता है। एक छोटा हाथी गड्ढे में फंसा हुआ था। हाथी बार बार बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। अरे, ये तो मुसीबत में है। घबराओ मत, मैं तुम्हें बाहर निकालता हूँ। मोहन एक बड़ी लकड़ी गड्ढे में डालता है। हाथी धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगता है। आखिरकार हाथी बाहर निकल आता है। हाथी अपनी सूंड झुकाता है। धन्यवाद, आपने मेरी जान बचाई। मोहन चौंक जाता है। अरे, तुम बोल सकते हो? मेरा नाम बजरंग है। मोहन मुस्कुराता है। तो फिर बजरंग, अब तुम आजाद हो। बजरंग वहीं खड़ा रहता है। अगर आप अनुमति दें तो मैं कुछ दिन आपके साथ रहना चाहता हूं। मेरे साथ? आपने मेरी जान बचाई है, मैं आपकी मदद करना चाहता हूं। मोहन थोड़ा सोचता है। ठीक है, चलो मेरे घर चलते हैं। मोहन बजरंग को घर लाता है। सीता चौंक जाती है। अरे, ये हाथी यहाँ कैसे? राजू खुशी से चिल्लाता है। वाह, कितना बड़ा हाथी। डरने की जरूरत नहीं, इसका नाम बजरंग है। बजरंग नम्रता से सिर झुकाता है। मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। माँ मुस्कुराती है। लगता है भगवान ने इसे हमारे घर भेजा है। राजू धीरे धीरे बजरंग के पास जाता है। क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? बजरंग बैठ जाता है। बिल्कुल। राजू हंसने लगता है। अगले दिन मोहन खेत में काम कर रहा था। क्या मैं मदद कर सकता हूं? तुम कैसे मदद करोगे? बजरंग हल पकड़कर खींचने लगता है। मोहन हैरान रह जाता है। अरे, काम तो बहुत जल्दी हो गया। गांव के लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं। मोहन का हाथी तो बहुत समझदार है। बच्चे बजरंग के आसपास खेलने लगते हैं। लेकिन गांव का मुखिया शंभू ये सब देखकर खुश नहीं था। अगर ये हाथी मेरे पास हो तो मैं इससे बहुत काम करवा सकता हूँ। शंभू मोहन के घर आता है। मोहन, ये हाथी मुझे दे दो, बदले में मैं तुम्हें बहुत पैसे दूंगा। माफ कीजिए मुखिया जी। बजरंग मेरा दोस्त है। शंभू गुस्से में चला जाता है। शंभू बहुत लालची था। उसे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई कि मोहन ने उसकी बात ठुकरा दी। रात को शंभू अपने आदमी कालू से बात करता है। अगर हाथी मेरे पास नहीं आया तो मैं उसे किसी के पास भी नहीं रहने दूंगा। तो क्या करने का सोच रहे हो? वक्त आने दो। अगले दिन गांव में मेले जैसा माहौल था। बच्चे बजरंग के साथ खेल रहे थे। राजू बजरंग की सूंड पकड़कर झूल रहा था। बजरंग, तुम सबसे अच्छे दोस्त हो। बजरंग खुशी से आवाज निकालता है। शाम होते होते आसमान में काले बादल छा गए। तेज हवा चलने लगी। लगता है आज बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। बारिश शुरू हो जाती है। तेज हवा से पेड़ गिरने लगते हैं। खेतों का पानी गांव की तरफ आने लगता है। अगर पानी ऐसे ही आया तो हमारी फसल बर्बाद हो जाएगी। बजरंग जल्दी से खेत की तरफ दौड़ता है। वो बड़े बड़े लकड़ी के तने उठाकर पानी का रास्ता रोकने लगता है। मोहन भी मदद करता है। धीरे धीरे पानी रुकने लगता है। सुबह होती है। तूफान रुक चुका था। गांव वाले देखते हैं कि उनकी फसल बच गई।
ये सब बजरंग की वजह से हुआ है। सब लोग बजरंग की तारीफ करने लगते हैं। शंभू ये सब देख रहा था। उसे अपनी गलती का एहसास होने लगता है। वह मोहन के पास आता है। मोहन, मुझे माफ कर दो। गलती मान लेना ही सबसे बड़ी बात है। कुछ दिनों बाद जंगल से हाथियों का झुंड आता है। बजरंग उन्हें देखकर खुश हो जाता है। वो बजरंग का परिवार था। बजरंग मोहन की तरफ देखता है। जाओ दोस्त, अब तुम्हें अपने परिवार के साथ रहना चाहिए। बजरंग धीरे से अपनी सूंड मोहन के कंधे पर रखता है, फिर जंगल की तरफ चल पड़ता है। राजू हाथ हिलाता है। सच्ची दोस्ती हमेशा दिल से होती है, और जो इंसान बिना स्वार्थ के मदद करता है उसे जिंदगी में हमेशा सम्मान मिलता है।